हेलो एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूँ। नई नई मम्मी और उनके प्यारे प्यारे से बच्चों को आई लव यू। आज के वीडियो को मेरा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, हमारे जब छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से बेबीज आते हैं ना, तो हमारे नई नई माँ बनने के बाद में ऐसी बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। नए नए पापा के मन में ऐसी दिमाग में चलती रहती हैं कि सारी केयर मैं बच्चों की कर रहा हूँ, लेकिन इनकी ग्रोथ सही हो रही है या नहीं, इसको कैसे मैं चेक करूं कि बच्चों की ग्रोथ सही है या नहीं। तो 0 to 3 मंथ के बच्चों की ग्रोथ कैसे हो रही है, सही हो रही है या नहीं हो रही, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, इस पर मेरा आज का वीडियो है। लेकिन आपने अगर अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले 0 to 1 मंथ का बच्चा। देखिए, पहले इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था उसको कैसे हमें स्तनपान कराना है, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है। और ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय हमको एक बच्चों को हल्का सा टच देते रहना है, जिससे कि बच्चा पेट से निकलने के बाद बाहर आके हमारे यानी कि मम्मी के स्पर्श को धीरे धीरे समझना सीख जाए। तो जब बच्चा 0 to 1 मंथ का बच्चा जब कंप्लीट हो जाता है और आपने उसी तरीके से उसको फीड कराया हुआ है, धीरे धीरे उसको अपना टच दिलाती रही हैं। जब उसको मान लीजिए टॉयलेट या पॉटी का उसने किया, तब आपने उसको क्लीन किया, डायपर चेंज किया, उस समय आपने उसको एक अच्छा सा टच दिया, तो उस टच को बच्चा बहुत जल्दी फील करने लगता है। मम्मी को या अपने जो आपके साथ में दूसरा हेल्पिंग हैंड है आपका, उसको बहुत जल्दी से पहचानना शुरू करने लगता है। तो 1 महीने का जब बच्चा कंप्लीट हो जाता है तो उसकी ग्रोथ में क्या क्या होता है। देखिए, पहले मैंने आपको बताया था जब बच्चा छोटा होता है तो वो बिल्कुल हाथ पैर सिकोड़े होता है, मुट्ठियाँ बंद होती हैं, आंखें भी बंद होती हैं। वो सिर्फ कभी कभी थोड़ा सा खोलता है, फिर बंद कर लेता है, फिर खोलता है, बंद कर लेता है। और ऐसे लिप पे उसके टच करते हैं तो ऐसे बोल हल्का सा करता है, कोई आवाज़ नहीं निकालता है, सिर्फ हल्की सी बबल्स निकालता रहता है। ये तो उसका एक प्रोसेस तब का होता है। लेकिन जब वो 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। देखिए, जब बच्चा 1 मंथ कंप्लीट है तब आप बच्चे को जब अपने हाथ पर उल्टा लेते हैं, पेट के बल उसको लिटाते हैं, तो उसका सिर जो है बिल्कुल नीचे को गिर रहा होता है। उसका अपने हेड पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है। वो उसको उठाने की कोशिश भी बिल्कुल तरीके से, मतलब हल्का सा ऐसे, बहुत हल्का सा ऐसे ऐसे करता है, बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करता है। इसलिए हमें उसके सिर के नीचे हमेशा हाथ लगाए रखना पड़ता है। हल्का सा कोशिश करना स्टार्ट कर रहा होता है कि वो आपको कैसे लगेगा, क्योंकि इसके पहले जब आप अपने बच्चे को हाथ के बल ऐसे उठाते थे तो उसका सिर बिल्कुल ऐसे या ऐसे हो जाया करता था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता था। अब जब आप बच्चे को ऐसे उठाएंगे तो उसका ऐसे तो होगा, लेकिन हल्का सा वो अपने अंदर से ट्राई करेगा कि वो कैसे भी मेरा सिर कंट्रोल में रहे। हल्का सा आपको ये चेंज देखने को मिलेगा जब बच्चा 1 मंथ का कंप्लीट होता है। दूसरा होता है, बच्चे की जो ये मुट्ठियाँ हैं ऐसे बिल्कुल बंधी हुई होती हैं। फिर जब उसके संपर्क में जब कोई भी चीज़ आती है, जैसे मान लीजिए है आपने उसको पकड़ा है तो वो बहुत टाइटली पकड़े रहता है, इतनी जल्दी छोड़ता नहीं है। जब आप या कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे के पास में उसको जब हम प्यार करने के लिए जाते हैं, कभी कभी बाल पकड़ लेता है, हमारे माला है या कपड़ा या कुछ भी ऐसी चीज़ जो उसके संपर्क में आती है उसको बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। और उसको हम जब छुड़ाते हैं, एक एक उसकी ऐसी उंगली धीरे धीरे सीधी करके निकालते हैं, जोर से नहीं निकालते क्योंकि उसका हाथ तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत मुलायम है। और दूसरी चीज़, चाहे बाल ही क्यों ना हो, इसकी अपेक्षा हार्ड होते हैं, इसलिए हम बहुत स्लोली से निकालते हैं। तो उसकी मुट्ठी कस के बंधी हुई होती है। ये चीज़ आप देखिए, उसके में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और क्या होता है, जब बच्चा 1 मंथ का कंप्लीट हो जाता है तो वो जो पहले से सो रहा था, उस सोने के टाइम में थोड़ी सी कमी आ जाती है। अब वो समय समय पर आंखें खोले रहता है। आंखें खोलकर जो मम्मी उसकी हैं, जो उसे ब्रेस्ट फीड कराती हैं, वो हल्का हल्का उनका चेहरा पहचानने की कोशिश करने लगता है, पहचानना शुरू कर देता है। और साथ में जो हेल्पिंग हैंड होता है उसको भी उसका टच, उसका फेस वो हल्का हल्का सा पहचानने लगता है। अर्थात 0 to 1 मंथ के बच्चों को कलर की कोई विशेष जानकारी नहीं होती, उनको ब्लैक एंड वाइट ही ज़्यादा दिखाई देता है। इसलिए वो आपके फेस को देखते हैं अपने, और अगल बगल की चीज़ों में ब्लैक एंड वाइट की उसमें दिखाई पड़ती है, जैसे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ होती हैं उस टाइप को उसे दिखाई पड़ता है। कलर का उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। ये तो हो गया उसके। और क्या होता है, उसके बॉडी, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। जब आप बच्चे को ऐसे लेके खड़ा जैसा करते हैं तो वो पैर नीचे से लगाने की कोशिश नहीं करता है, हमेशा अपने पैर और सिकोड़ता है ऊपर की तरफ। ये चीज़ें उसमें होती हैं। आंखें खोलकर 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री का रख ले, 45 डिग्री इधर, 45 डिग्री इधर, इधर की इधर वो आंखें घुमाता है ऐसे ऐसे, जैसे उसके सामने से कोई चीज़ ऐसी जाती है या उसको अपनी मम्मी का हल्का हल्का चेहरा पहचाना शुरू कर देता है, तो वो ऐसे और ऐसे, इतना सिर नहीं पूरा ऐसे घुमाता है, सिर्फ आंखें घुमाता है ऐसे ऐसे। ये उसमें चेंज होता है। और क्या चेंज होता है, जैसे आप चुटकी बजाएंगे उसके साथ में तो अपनी आंखें घुमाकर उधर ले जाएगा, इधर या इधर कुछ आपने हल्का सा कोई भी साउंड किया तो आगे घुमाकर वो इधर ले आएगा, इस टाइप से करता है।
ये चेंज अगर आपके बच्चे में हो रहे हैं तो आपके बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल सही है। सेकंड हमारा आता है 0.2 मंथ के बच्चों के लिए। जो 0.2 मंथ के बच्चे होते हैं उनमें क्या चेंज होता है, उनमें सबसे पहले हम आपको ग्रिपिंग बताएंगे। जैसे आपने अब उसकी हथेली पर आप जब हाथ रखते हैं तो वो हल्का सा ग्रिप तो करता है, पकड़ता है, लेकिन फिर छोड़ भी देता है। ऐसे उसका हाथ अब इतना टाइट नहीं रहता, जैसा का 1 मंथ के बच्चे का बिल्कुल टाइट रहता था, अब उसका हाथ हल्का सा ढीला लूज़ रहता है। वो चीज़ को पकड़ने की मतलब ऐसे कोशिश करता है, लेकिन अच्छा लगा तो पकड़ा, या मतलब उसके थोड़ा सा छोड़ने की भी रहता है, उसको हमको उंगली हटा हटा के छुड़ाना नहीं पड़ता है। उसकी देखने की क्षमता क्या हो जाती है, अब वो हल्का हल्का सिर घुमाना कोशिश ऐसे से हल्की हल्की सिर घुमाने लगता है, और 180 डिग्री तक वो इतना राउंड देखने की कोशिश करने लगता है। इतना उसके में चेंज आ जाता है। और क्या चेंज आता है, उसके सिर का होल्ड करना अब धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब आप बच्चे को उल्टा लिटाएंगे तो वो अपने सिर को, जैसे पहले ऐसे बेड के संपर्क में था, बिल्कुल बेड के टच में था, हल्का सा ऐसे ऐसे करने की कोशिश करता है। जब आप उसको हाथ के बल उठाएंगे तो उसका सिर बिल्कुल ऐसे से जा रहा था, अब धीरे धीरे होल्ड करने लगा है। कंट्रोल नहीं है, होल्ड करता है फिर छूट जाता है, लेकिन वो होल्ड करता है थोड़ा सा। ठीक, अब जब उस बच्चे को आप ऐसे खड़ा करेंगे जैसे 2-2 घंटे के अंतराल, और क्या होता है, और ये है कि अब वो जैसे आपने दूध पिलाने के 2 घंटे का डिफरेंस है, 2 घंटे के अंतराल पे आप दूध पिलाते हो, तो दूध पिलाने के लिए वो भूख लगने पर रोना स्टार्ट कर देता है, और जब पेट भर जाता है, दूध पी लेता है और आपका थोड़ा सा स्पर्श उसको टच मिल जाता है तो वो शांत हो जाता है, रोता नहीं है। और सबसे बड़ा एक ये होता है कि अब बच्चा आपका हर चीज़ सुनने लगा है, वो समझता नहीं है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो उसके माइंड में स्टोर हो रहा होता है, क्योंकि उसका माइंड डेवलप हो रहा होता है। माइंड जब डेवलप होता है, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं तो बहुत ही संस्कारी परिवार से हूँ, लेकिन मेरे बच्चे पता नहीं कैसे इतने ख़राब हो गए। ख़राब क्या हो जाता है कि जब बच्चा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जब उसका अपना खुद का दिमाग काम करने लगता है, तो वो हर चीज़ पर तर्क ढूंढता है, पुरानी बातों को नहीं मानता है। इसलिए जब बच्चा छोटा हो, अब मन्नू की कहानी आपने सुनी होगी ना, जब बच्चा छोटा हो तो आप उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें कीजिए, खूब उसको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाइए, स्टोरी जिसे जो अच्छी लगती है वो अच्छी अच्छी बातें कीजिए, वो उसके माइंड में स्टोर होती रहेंगी। और बच्चे को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि उससे कोई बोले, वो हल्की हल्की आवाज़ें निकालने लगेगा। आप उससे ऐसे बोलोगे, और बेबी मेरा सो रहा है, उठ गया, भूख लगी है, तो ओ, इस टाइप के वो थोड़े थोड़े से वर्ड निकालना स्टार्ट कर देता है और खुश होता है। अब हम आते हैं 0 to 3 मंथ के बच्चे, जो 3 महीने के बच्चे हैं, उनमें क्या बदलाव है। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करती हूँ एक भूख से ही। अब वो बिल्कुल अपने एक्यूरेट टाइम पर रोएगा, दूध मांगेगा, पिएगा और रिलैक्स फील करेगा, शांत हो जाएगा। लेकिन एक और चेंज आया है, अब जब उसे टॉयलेट लगेगी वो उसका भी आपको साइन देना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बच्चों को टॉयलेट कैसे कराएं, उसमें मैंने उस वीडियो में बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं कि बच्चों को हम कैसे शुरुआत से ही हल्का सा ट्रेन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपके प्रैक्टिकल करने में बहुत ही डिफरेंट होती हैं। जब हमें बहुत चीज़ें सिखाई पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उससे प्रैक्टिकली डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप उसको 1 बाय 1 करते रहेंगे, तब आप देखेंगे कि बच्चा रोने मतलब हल्का सा रोएगा। जब उसको कुछ भी टॉयलेट या पॉटी आई होगी तो वो हल्का सा रोएगा, आप तुरंत समझ जाएंगे इसको हमें डायपर चेंज करना है, या हम स्टार्ट कर सकते हैं कि इसको हम की आवाज़ निकालेंगे या टॉयलेट कर भी लेगा। आपका बिस्तर भी गीला नहीं होने पाएगा। ठीक है, ये आप देखिए ऐसा होता है। दूसरा क्या होता है चेंज 3 महीने के बच्चे में, वो अब जब आप उसको उल्टा पेट के बल लेटाएंगे तो वो अपना सिर ऊंचा उठा लेगा, सिर पर उसका कंट्रोल हो गया है। वो सिर उठाकर इधर पूरा घुमा के और इधर पूरा घुमा के देखने की कोशिश करेगा हर चीज़। और वो बच्चे स्थिर हुई चीज़ों को कम देखते हैं और मूवमेंट करने वाली चीज़ों को बहुत देखते हैं। जैसे कि बेड पर वो पेट के बल लेटा है, ऐसे लेटा है पेट के बल, उसके सामने से कोई इधर से उधर जा रहा है तो वो पूरा ऐसे मुँह घुमा घुमा के ऐसे देख लेगा। ठीक है, उल्टा होके। और स्थिर जैसे सोफ़ा रखा हुआ है, सेफ रखी हुई, उन सब चीज़ों को वो नहीं देखता है, उन सब चीज़ों में उसका कोई खास अट्रैक्शन नहीं होता है। अब वो धीरे धीरे कलर की चीज़ों को पहचानना स्टार्ट कर देता है और हाथ और पैर खूब चलाने की कोशिश करता है। आप उसके सामने जैसे कोई खिलौना लेके जाएंगे, वो बेबी जिम होता है, मैं उसका आपको बताऊंगी, ये भी बेबी जिम होता है, उसको आप लेके जाएंगे तो वो उसको सब चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा। अब वो क्या होता है ना, आप उसको फिंगर पकड़ाएंगे अपनी, वो तुरंत पकड़ेगा, छोड़ देगा। अब वो और चीज़ें पकड़ने की कोशिश, ऐसे ऐसे हाथ करता है, हर चीज़ पकड़ने की कोशिश स्टार्ट करता है। तो उसके सामने अब आप ऐसे खिलौने ले जा सकते हैं जो वो पकड़े और खींचे। कई अच्छे अच्छे ऐसे हमने अभी खिलौने देखे हैं, ऐसे टॉयज़ देखे हुए हैं जो आप इसमें देखेंगे, मैं अब डाल दूँगी, उसकी भी फ़ोटो डाल दूँगी। बहुत अच्छे टॉय हैं जिससे बच्चा बहुत जल्दी एक्टिविटी करना सीखता है।
हाथ पैर खूब चलाता है, और अगर उसमें कुछ म्यूज़िक है, क्योंकि इतनी देर किसी का बात करना तो पॉसिबल नहीं है आजकल, सब लोग अपने अपने काम में इतनी ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि बच्चों से इतनी देर बातें तो कोई नहीं कर सकता है। तो आप कोई स्टोरी लगा दें, कोई म्यूज़िक चला देंगे तो वो उसका एक्शन रिएक्शन बोलता रहता है, ना, इस टाइप से बोलता रहता है। जब आपने देखा होगा छोटा बेबी आपका लेटा है, आपके हस्बैंड आते हैं, उससे पूछते हैं अल्ले मेरा बेबी, अल्ले मेरा बेबी, ऐसे बोलते हैं, तो वो तुरंत होंठ घुमाएगा, वैसे ही बोलेगा ऐसे से करके बात का हर चीज़ का आंसर देने की वो ट्राई करता है। मोस्टली वो समझ नहीं रहा है आपको, उसकी लैंग्वेज आपकी समझ नहीं रहा है, लेकिन वो फीलिंग्स, वो आँखों के जो भाव होते हैं उनको समझने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। अब जब आप अपने बच्चे को ऐसे खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो अपने पैर ज़मीन में बिल्कुल ऐसे गड़ाने की कोशिश करता है कि हाँ, हम पैरों में थोड़ी सी मजबूती आने लगी है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इससे हम बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि मेरे बच्चा सही से ग्रोथ कर रहा है और इसके अंदर का डेवलपमेंट अंदर और बाहर दोनों अच्छे से हो रहा है। देखिए, ऐसी ही प्यारी प्यारी सी वीडियोज़ लेके मैं बार बार आती रहूँगी और आपको हमेशा एक अच्छी एडवाइस दूँगी। मैंने अपने बच्चों को पालते समय ऐसी एडवाइस बहुत सी देखी, सुनी, पढ़ी और उनको सिर्फ डायरी में नोट करके रखती गई हूँ, जो मैं अपना एक्सपीरियंस अब आपसे शेयर करती हूँ। टेक केयर, अपना भी ध्यान रखें, अपने बेबी का भी ध्यान रखें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।